पृथ्वी की रक्षा अंतरिक्ष में कौन करता है और पृथ्वी कहां पर है, जानिए इस वीडियो में। लेकिन जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, जब भी किसी चीज को ऐसा बनाना होता है कि वह सरवाइव कर सके, चाहे वह कुछ भी चीज हो, तो सबसे पहले तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ता है। एक ऐसा सिस्टम जो उसे हर तरीके के समस्या से बचाए रखे। जैसे भारत ही देख लो, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत बहुत तेजी से विकास भी कर रहा है, लेकिन यह सब तभी संभव है जब भारत को किसी भी प्रकार के संकट से बचाने के लिए उसका डिफेंस सिस्टम हमेशा उसकी रक्षा करते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस का कितना ज्यादा महत्व है। आपके शरीर के साथ भी तो ऐसा ही होता है। आपका इम्यून सिस्टम आपको बाहर के पैथोजन से बचाने का काम करता है। अगर यह ना हो तो वायरस और बैक्टीरिया आपको पूरी तरीके से छलनी कर देंगे। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की, तो हम यह बात कभी नहीं समझना चाहते कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है। आखिर वह कौन है जो हमें हर प्रकार के संकट से बचाता रहता है, जिसके कारण से आज हमारा यह ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। आपको सारी बात बताते हैं, लेकिन इस सौर मंडल में हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो बहुत ज्यादा विकराल है। वह विकराल बॉडीगार्ड है हमारा जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह, जो हर क्षण पृथ्वी की रक्षा करता है किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड और कॉमेट जैसी चीजों से। अगर यह हमसे टकरा गए ना, तो जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर, जो कि इस पृथ्वी के सबसे बड़े रूलर थे, जो बहुत ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर राज किए थे, उनका अंत हो गया था। ठीक वैसे ही हमारा भी अंत हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, थैंक्स टू जुपिटर। तुरंत ही आप जुपिटर के लिए एक लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जुपिटर का रेडियस कितना है। पर फिलहाल आप ये तो जान गए कि जुपिटर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। वह हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है, लेकिन कैसे यह हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। चलिए जानते हैं। देखिए, जुपिटर पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी ठोस चट्टान का रूप नहीं है। पर आपको बता दें कि जुपिटर पूरी तरीके से गैस है तो बना हुआ है, लेकिन इसमें गैस इतनी ज्यादा डेंस है कि इसमें अगर हम कोई भी पत्थर या लोहा भी फेंक दे, तो भी यह गैस के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़ के रख देंगे। इतना ज्यादा डेंस है जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल। देखें, जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था ना, तब शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होकर सूर्य का निर्माण किया। उसके बाद गैस जायंट, यानी जो बड़े बड़े गैस प्लैनेट है, उनका निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर का ही निर्माण हुआ था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था, और आज भी इसमें ऐसा ही कंपोजिशन है। बस समस्याएं ये रह गई कि अगर जुपिटर का मास थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो गया होता, मास में लगभग 80 गुना ज्यादा, तो यह एक तारा होता। ऐसा होने पर इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया स्टार्ट हो गई होती और यह एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया होता सूर्य की तरह, और पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। देख लीजिए, देखिए, हमारे सौर मंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी के बाद मंगल, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आता है हमारा बड़े बड़े गैस गेन ग्रह जैसे बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, प्लूटो, और उसके बाद से ही शुरू हो जाता है कुइपर बेल्ट, जहां पर बड़े बड़े चट्टान सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है और जिसके बारे में अभी हम बहुत कम जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी इस कुइपर बेल्ट से कुछ कमेट, कुछ एस्टेरॉयड रास्ता भटक कर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। होता यह है कि जैसे यह चट्टान ग्रहों की तरफ बढ़ता है, ये ग्रहों से टकरा जाते हैं और वहां बहुत भारी तबाही लाते हैं। जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ही डायनासोर का खेल खत्म हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब यह ठोस चट्टान वाले ग्रहों की तरफ बढ़ता है, जैसे हमारी पृथ्वी या मंगल ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, तो उससे पहले इन चट्टानों को गैस जायंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब यह बृहस्पति के पास आते हैं, यानी जुपिटर के पास से, तो चूंकि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, इसके कारण से यह बड़े बड़े चट्टान जो कि अंतरिक्ष से भटक कर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, वह जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं और हमारे पृथ्वी की तरफ टकरा नहीं पाते हैं। अगर ऐसा हो गया कि कभी है जुपिटर के दायरे से ना आते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाए, तो यह पृथ्वी पर तबाही ला देंगे। हो सकता है कि हम मनुष्यों का नाश कर दें, जैसे डायनासोर का हो गया था। तो जब भी किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट को
इन बड़े बड़े चट्टानों को पृथ्वी पर आक्रमण करना हो तो पहले उन्हें जुपिटर से सामना करना पड़ेगा। ये है ना बिल्कुल पृथ्वी का बॉडीगार्ड। पृथ्वी कहां पर है? जब आपको आपकी लोकेशन जाननी होती है तो आप अपने मोबाइल में अपना जीपीएस ऑन करते हैं और अपने मोबाइल फोन में मैक्सिमम केस में गूगल मैप खोलकर देखते हो और आपको आपकी लोकेशन पता चल जाती है। यह तो हुई आपकी लोकेशन पता करना पृथ्वी के अंदर, यानी अगर आपको यह जानना है कि पृथ्वी के अंदर आप कहां पर हो, पृथ्वी के वक्र पृष्ठ पर आप कहां पर मौजूद हो, तो यह देखने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हो। और आपको यह बात तो पता ही है कि जीपीएस काम करता है हम मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए कुछ सैटेलाइट के द्वारा, जो हमारे फोन में या किसी भी डिवाइस में लगे जीपीएस सिस्टम को डिटेक्ट कर पृथ्वी के अंदर हमारी लोकेशन को बता देता है। यह आज के 21वीं सदी में मानव की सबसे बड़ी क्रांति में से एक है, क्योंकि जीपीएस के आ जाने के बाद से मनुष्य पृथ्वी के हर जगह पर कोने कोने में वहां जाकर छुपी हुई चीजों को भी जान पा रहा है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको यह बताना है कि हमारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में कहां पर है, इस अंतरिक्ष के परिप्रेक्ष्य में हमारे पृथ्वी कहां पर स्थित है, तो यह जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, उसकी मैपिंग बहुत ज्यादा कठिन है। एक 3D व्यू में देखना पड़ेगा स्पेस टाइम को। और तो और अंतरिक्ष अनंत है, उसमें कई सारी गैलेक्सी हैं, उसमें कई सारे तारे हैं और उन चारों के चारों ओर कुछ छोटे छोटे ग्रह हैं, जिनमें से हमारा एक पृथ्वी भी है जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। अब इतनी कठिन चीज कर पाना, यानी पृथ्वी का लोकेशन जान पाना, यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर थी। पर लाइट है ना, जो कि दूर दूर तक ट्रेवल कर पाती है बहुत ही तेज रफ्तार से, उसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की लोकेशन को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जान ही लिया है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं पृथ्वी के लोकेशन को, अंतरिक्ष में पृथ्वी कहां पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष अनंत है, उस अंतरिक्ष में कई सारी गैलेक्सियां होती हैं, यानी इसे आप ऐसे समझ गए कि अंतरिक्ष बिल्कुल काला सा अंधकार में फैला हुआ एक स्पेस है और उसमें बहुत ही बड़े बड़े, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े एक तश्तरी जैसी संरचना होती है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। इन्हीं गैलेक्सी के अंदर तारे होते हैं और तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में मौजूद है उसे आकाश गंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी की संरचना ऐसी है कि इसमें 2 मेजर स्पाइरल आर्म्स निकले हुए हैं, जिनमें से हर एक भुजा कई सारी शाखाओं में फैली हुई है, जिनके नाम है स्कोटम, सेंटोरस और परसियस। और 2 माइनर भुजाएं होती हैं, वह भी शाखाओं में बंटी रहती हैं, जिनके नाम है नॉर्मा और सैगिटारियस। बात करें हमारे गैलेक्सी की साइज की, तो हमारी गैलेक्सी 120000 लाइट ईयर के डायमीटर में फैली हुई है और यह 1000 लाइट ईयर जितनी मोटी भी है। अब जब हम परसियस आर्म और सैगिटारियस आर्म के बीच के हिस्से को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर एक छोटी सी शाखा निकली हुई है, जो कि इन भुजाओं की तुलना में थोड़ी छोटी है। इसे ओरियन स्पर के नाम से जाना जाता है और इसी ओरियन स्पर में मौजूद है हमारा सन, यानी हमारा सौरमंडल, जो कि गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 25000 लाइट ईयर दूर है। और यह पूरी भुजाएं गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काटती रहती हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी हमारे सूरज का ही चक्कर लगाती रहती है। इसलिए अगर आपको जानना है कि हमारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में कहां पर है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहीं पर इसी और ओरियन स्पर में ही हमारी पृथ्वी है, बहुत छोटी से एक रेत के कण जितनी बड़ी, जो कि गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 25 से 27000 लाइट ईयर दूर है। और आपको बता दें कि रात के आसमान में जो भी आप तारे देखते हो, जितना भी दूर आप देख पाते हो, वो सब चीजें आप इसी ओरियन स्पर के मटेरियल को ही देख पाते हो, क्योंकि यह गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसमें 400 अरब तारे मौजूद हैं। अब जरा सोचे कि हमारा अंतरिक्ष कितना बड़ा होगा। अंतरिक्ष में हमारी गैलेक्सी रेत की एक कण जितनी भी नहीं है और उसमें पृथ्वी की तो कोई हैसियत ही नहीं है।